बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विनय पत्रिका सार से ठीक कल हम देख रहे थे पद्य गोस्वामी जी महाराज का, जिसे 10वें नंबर पर गुरु महाराज ने संकलित किया है कि ईश्वर की भक्ति करने में कठिन है, कहने में भले सरल हो, पर अनेक साधन करने पड़ते हैं, करनी अपार है और इसका पता उसी को होता है जिससे यह साधना बन पड़ती है, भक्ति बन पड़ती है। पर वहीं यह भी सत्य है कि जो जिस विद्या में कुशल होता है, प्रवीण होता है, उसके लिए वह सदा सुलभ और सुखदायिनी हो जाती है। जैसे छोटी मछली, जिसे सफरी कहते हैं, वो नल के या जल के अत्यंत तेज प्रभाव में भी धारा की विपरीत दिशा में सरलतापूर्वक चली जाती है, जबकि विशाल हाथी गंगा की धारा में बह जाता है। वैसे ही अगर रेत में शक्कर, चीनी मिला दी जाए तो बल से उसे अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसे रस का स्वाद का ज्ञान है, वो अत्यंत सूक्ष्म पिपीलिका व चींटी बिल्कुल सहजता के साथ बिना किसी परिश्रम के उसमें से रेत को छोड़कर, बालू को छोड़कर शक्कर लेकर चली जाती है। उसके आगे कहते हैं कि सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। सकल दृश्य अर्थात संसार, गुरु महाराज लिखते हैं, संसार को अपने पेट में घुसाकर नींद को छोड़ जो योगी सोता है, वही हरिपद के परम सुख का प्रत्यक्ष ज्ञान पाता है और वह द्वैत, ईश्वर और जीव की भिन्नता के भाव का अत्यंत त्यागी होता है। सकल दृश्य निज उदर मेली, उदर मतलब पेट, मेली मतलब प्रवेश करा के, घुसा के। कहते हैं सारे संसार को अपने उदर में, अपने पेट में घुसा लेता है, अर्थात समूचे दृश्य को, सारे सकल दृश्यों को वो अपने अंदर में ही देखता है, दर्शन करता है। पेट में घुसाने का मतलब कि सारा संसार उसको अपने अंदर ही दिखाई देता है। किसे? तो कहते हैं कि जो योगी सोवई, सो जाता है, निद्रा तजी, नींद को छोड़कर सो जाता है। सो जाना मतलब जब हम सो जाते हैं तो हमारी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, उनमें से जो हमारी चेतन धारें इतनी क्षीण हो जाती हैं कि इंद्रियां रहती हैं लेकिन उनसे किसी प्रकार का कोई कार्य, कोई क्रिया संपन्न नहीं हो पाती, कहते हैं सो गया। अर्थात योगी अपनी चेतन धारों को यत्न पूर्वक और सतर्क, सजगता पूर्वक इंद्रियों से अलग कर लेता है, समेट लेता है, तो उसकी इंद्रियां वैसे ही निश्चेष्ट हो जाती हैं जैसे किसी सोए व्यक्ति की होती हैं। अर्थात उसकी आंखें हैं लेकिन दिखेगा नहीं, कान है लेकिन बाहरी शब्द सुनाई नहीं देंगे, बाहर में गुलाब हो या बदबू हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात इंद्रियों से वो अपनी चेतन धारों को समेट लेता है, यानी सो जाता है। लेकिन नींद छोड़कर सोता है, मतलब कि नींद में हम बेखबर हो जाते हैं, कुछ ज्ञान नहीं रहता है, पूर्ण अज्ञान की अवस्था है नींद। लेकिन यहाँ पर नींद को छोड़कर सोना मतलब कि भले ही इंद्रियों से उसकी चेतन धारें सिमट गई हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से सजग है, जगा हुआ है, तभी तो अपने अंदर में सकल दृश्यों को देखेगा। तो अंदर ही अंदर जगा हुआ है और बाहर से कोई देखे तो उसे लगेगा कि सोया हुआ है। तो नींद छोड़कर सोना यानी कि बेखबर या गाफिल नहीं होना, पूरी तरह से ज्ञानवान रहना, सजग रहना, चैतन्य रहना और सो जाना, अर्थात
अपनी इंद्रियों को निश्चेष्ट बना देना, उनसे चेतन धारों को समेट लेना। ऐसा जो योगी कर पाता है वो अपने अंदर में ही समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करता है। और सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, वही सोई मतलब वही या वो हरिपद के परम सुख का अनुभव करता है। ईश्वर के पद का, ईश्वर की जो अवस्था है शुद्ध, उसका, उससे जो परम सुख उत्पन्न होता है वहां पहुंचकर उसका अनुभव करता है और वो द्वैत से वियोगी हो जाता है। द्वैत मतलब कि जो जीव और ईश्वर दोनों को दो अलग समझे, दो का भिन्नता का जो भाव है उसे द्वैत कहते हैं। तो द्वैत छूट गया मतलब अद्वैत हो गया, मतलब वो पूरी तरह से परमात्मा से अपने को एकीकार कर लेता है, तादात्म्य हो जाता, तादात्म्य स्थापित कर लेता है, परमात्मा में ही मिलकर एक मेक हो जाता है। अतिशय द्वैत वियोगी हो जाता है, द्वैत का त्यागी हो जाता है। और फिर फल तो कहते हैं शोक मोह भय हर्ष दिवस निसी, देश काल तह नाही, तुलसीदास एहि दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। वहाँ तह मतलब वहाँ अर्थात द्वैत से अत्यंत हीन हरिपद में, जहाँ किसी तरह का द्वैत नहीं है, त्रिपुटी नहीं है, वहाँ पर क्या होता है तो दुख, अज्ञान, डर, सुख, दिन रात, स्थान और समय नहीं है। शोक दुख, मोह अर्थात अज्ञानता, भय हर्ष मतलब प्रसन्नता, दिवस निशी दिन रात, और देश काल दोनों तह नाही, वहाँ पर उस अवस्था में इनमें से कुछ भी नहीं रह जाता है, रहता है तो बस एक परमात्मा या आत्म तत्व। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास यही दशाहीन, जब तक इस दशा से हम लोग हीन रहेंगे अर्थात अद्वैत की अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक क्या कहते हैं संशय निर्मूल न जाए। हमारे जो संदेह हैं, संशय हैं, ये कभी भी निर्मूल नहीं होंगे, जड़ से नहीं जाएंगे। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि चले गए विचार में, लेकिन फिर कभी न कभी कोई ऐसी परिस्थिति होगी, कोई ऐसा दृश्य आएगा, कोई ऐसा अनुभव आएगा कि फिर से संदेह संशय हमें घेर लेंगे। पूर्ण रूप से संशयों का नाश तभी होगा जब हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जो अतिशय द्वैत वियोगी वाले योगी की होती है। अर्थात भक्ति की जब पूर्णता हो जाती है तभी भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सभी संशयों का नाश हो जाता है। इसके बाद गुरु महाराज ने इसका भावार्थ भी लिखा है और इस पर विचार जिसे कहते हैं गुरु महाराज इस पुस्तिका में, अर्थात उनकी टीका है, ये तो बहुत विस्तृत टीका है और बहुत सुंदर टीका है। ध्यानाभ्यास के फिर से यहाँ पर अच्छे बहुत सुंदर गूढ़ रहस्यों को गुरु महाराज ने उद्घाटित किया है, जो पठनीय है, मननीय है। आगे के पाठों में देखेंगे हम लोग। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।